नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बहुत लोगों ने हम लोगों को एक कमेंट्स किए थे, कुछ कॉल किए थे और कमेंट्स पे कॉल करके हम लोगों को बताया था कि कुछ एजुकेशनल वीडियो बनाए, कुछ सपोर्ट ट्रेंड या प्राइस एक्शन पे वीडियो बनाए। तो हम लोगों ने आज आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है और ये एजुकेशनल वीडियो से आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने खुद के लिए खुद का एनालिसिस एक वीकली या फिर स्विंग ट्रेड्स या तो फिर इंट्राडे ट्रेड्स के लिए कुछ ना कुछ निकाल पाएंगे। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं एक वीडियो। ये वीडियो में मैं आपको देखिए एक बात गंभीरतापूर्वक बताऊंगा कि हमेशा लोग कहते हैं कि जो भी है वो टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस कुछ टाइम के लिए काम करता है, कुछ टाइम के लिए अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल एनालिसिस करता है। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस का मेल होता है और उसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक्चुअली होती क्या है? साइकोलॉजी ये होती है कि हमेशा ट्रेड में दो तरह के आदमी काम करते हैं। एक तो करता है जो सेल करता है वो रहता है, और एक होता है बायर। सेलर और बायर क्या होता है? जैसे आप कहीं पे अगर कोई भी स्टॉक्स बाय करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से आप खरीदते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दूसरा आदमी सेलर है। तो जब आप बाय कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वही सेलर ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ये दो लोगों का, एक सेलर एंड एक बायर, ये दो लोगों का जो होता है वो साइकोलॉजी होता है और वो साइकोलॉजी से ही प्राइस एक्शन बनता है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है हम लोगों को। और ये ध्यान रखते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम लोग ओनली टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग सक्सेसफुल तो हो सकते हैं बट मिरेकल नहीं हो सकता। और मिरेकल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि साइकोलॉजी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। साइकोलॉजी एंड टेक्निकल, ये दो वर्ड हमेशा ध्यान में रखिए। फंडामेंटल के लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल के लिए बहुत सारे एजुकेशन की ज़रूरत है, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और वो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें डिटेल नॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, टेक्निकल एनालिसिस जल्दी सीखा जा सकता है बिकॉज इट इज़ अ टेक्निकल फ्रॉम द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड। एंड द सेकेंड थिंग इज़ जो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है, तो वो तो आपके पास भी है और लोगों के पास भी है। तो इसी तरह से हम लोग एक में का अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी कर सकते हैं। तो आइए चलिए आज सीखते हैं हम लोग एक ट्रेड कैसे सिलेक्ट करें या एक ट्रेड कैसे लें। देखिए प्राइस एक्शन में दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कैंडल स्टिक, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी प्राइस एक्शन जो बनता है वो बनता है कैंडल स्टिक से। तो पहला हो गया कैंडल स्टिक और दूसरा हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद अगर आप बोलेंगे तो पैटर्न्स, एंड पैटर्न्स के बाद इंडिकेटर्स आप डाल सकते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं थोड़े से, लेकिन ये भी आपको अच्छे से ट्रेड दे सकते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन जो है इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ट्रेंड लाइन जो होती है वो समझने के लिए तो ईजी है और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भी इजी है, लेकिन इससे अच्छे अच्छे ट्रेड लिए जा सकते हैं। अब ये मैं किस बिना पे बोल रहा हूँ ये बताने के लिए मुझे आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जानते हैं तो मैंने 2 वीक पहले कुछ वीकली एनालिसिस दी थी। वो वीकली एनालिसिस क्या थी? मैंने आपको बोला था कि वीकली चार्ट पे कुछ ट्रेड जो है वो आपके लिए काम कर सकते हैं वीकली चार्ट पे। और मैंने ये भी बोला था कि कुछ वीक्स में आपको उसके टारगेट्स मिलेंगे। वीक्स में टारगेट्स मिलेंगे इसका मतलब ये था कि वो जो एनालिसिस था वो एनालिसिस टोटली वीकली कैंडल पे था। वीकली कैंडल्स पे अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग एक्सपेक्टेशन जो है टारगेट मिलने की वो कुछ वीक्स में मिलेगा, ठीक है। अगर टारगेट जो मिलेंगे वो कुछ वीक्स में मिलेंगे। अगर हम लोग मंथली बेसिस पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमको जो टारगेट्स मिलते हैं वो मंथली बेसिस पे मिलते हैं। अगर हम लोग ये डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो टारगेट भी हमको कुछ दिनों में ही मिलेंगे। और अगर हम लोग आवरली बेसिस पे करते हैं तो हम लोगों को जो टारगेट्स है वो आवरली बेसिस पे ही मिलेंगे। इसी तरह से 15 मिनट्स 5 मिनट्स आप लोग देख सकते हैं। 5 मिनट्स के कैंडल पे हम लोग जब ट्रेड लेते हैं तो हमारा ट्रेड जो सक्सेसफुल होता है वो कुछ मिनटों में होता है। मिनटों में मतलब हो सकता है 15 मिनट्स, हो सकता है 20 मिनट्स, हो सकता है हाफ एन आवर। तो ये होता है 5-6 कैंडल्स मिला के। वैसे ही वीकली चार्ट का भी जो एनालिसिस है उसका जो रिजल्ट आता है वो 4 से 5 कैंडल्स में आता है, वो वीकली बेसिस पे ही आएगा। तो इसी तरह से हम लोग आज अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या एनालिसिस किया था और वो किस बेसिस पे किया था। अगर आज आपका वीडियो अगर आज आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगले हफ्ते से ही अपना ट्रेड खुद ढूंढना शुरू कर देंगे। रीज़न ये है कि ट्रेंड लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन है और जो ट्रेंड लाइन उसमें से है, वो दिखने के लिए तो कठिन लगती है, दिखने के लिए अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट एक बार अगर आप बनाना सीख गए तो आपको समझ में आ जाएगा वो मिरेकल क्या करती है।
तो आइए चलिए कुछ पुराने ट्रेड्स दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, जो आपको दिखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो मैंने ट्रेड्स दिए थे वो किस बिना पे दिए थे और किस बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि ये ट्रेड ले सकते हैं। उसमें से एक ट्रेड था JSW। तो आइए चलिए JSW के चार्ट पे चले जाते हैं। JSW के चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। चलो JSW के ओपन करते हैं। हाँ, तो ये हो गया JSW का चार्ट। अगर JSW का चार्ट आप देखते हैं तो ये क्या दिख रहा है, अभी ये पैटर्न अगर देखने जाएंगे तो पैटर्न तो ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये देखिए, ये होता है ट्रेंड लाइन का कमाल। ट्रेंड लाइन जोड़ने के लिए दो पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, ये पहला पॉइंट एंड ये सेकेंड पॉइंट। तो दो पॉइंट्स पे हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये दो पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट। तो ये दो पॉइंट जो होते हैं तो हमेशा ट्रेंड लाइन जुड़ जाती है। दो पॉइंट्स के बाद क्या होता है कि ये अगर हम लोग थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दे तो हमको तीसरा पॉइंट मिलता है और यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहीं पे वैसा भी, यहाँ पे भी वैसा ही है। ये पहला पॉइंट्स, ये दूसरा पॉइंट एंड ये थर्ड पॉइंट। हम लोगों ने आपको बताया था कि जब भी आपको ट्रेड लेना है, वो ट्रेड जो लेना है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर लेना है। यहाँ पे कहीं पे ट्रेंड लाइन आती है, अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो, या फिर ट्रेंड लाइन लेके ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड बोला था और ट्रेड अभी भी टारगेट पे तो नहीं गया, बट उसका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। और अगर आप ट्रेड के एनालिसिस की, जिस दिन हम लोगों ने एनालिसिस किया था उस दिन हम लोगों ने जो प्राइस दी थी उस प्राइस के आज भी वो ऊपर ही है। यहाँ कहीं पे हम लोगों ने प्राइस दिया था एंट्री करने का और वो अभी कम से कम 20 से 27 पॉइंट ऊपर है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। तो उस ट्रेंड लाइन कैसे निकालना है, ट्रेंड लाइन निकालना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट को जोड़ दीजिए, ठीक है, और थर्ड पॉइंट पे ट्रेड लीजिए। दूसरा हो गया आपका चार्ट जो था वो था टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा का जब चार्ट हम लोगों ने आपको बताया था तो टेक महिंद्रा जो था, मैंने आपको बताया था कि ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है और ये जल्दी एक्टिवेट होने वाला है। और एक्टिवेट का मैंने जो प्राइस बताया था वो बताया था आपको यहाँ पे कहीं पे। अगर आप आज भी वीडियो में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो स्टॉक है ये आज कम से कम 38 से 35 से 38 रुपीज़ के ऊपर है। मतलब जो प्राइस मैंने बताया था एंट्री का उसके 38 से 35 टू 38 पॉइंट्स ऊपर है। अब रीज़न क्या था उस स्टॉक का, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखिए ट्रेंड लाइन, ठीक है, और ये हो गया दूसरा ट्रेंड लाइन। अगर ये दो ट्रेंड लाइन निकाल दे तो आपको एक चैनल भी बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, और एक पैटर्न भी आप देखेंगे कि ये इस तरह का पैटर्न था जो एक्चुअली फ्लैग एंड पोल बोल सकते हैं, इन्वर्टेड। और ये इधर अगर ब्रेक होता तो फिर इतना ही टारगेट, जहाँ से यहाँ तक का टारगेट हम लोगों को इधर देता, लेकिन ये हुआ है ऊपर साइड ब्रेक। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अपमूव अच्छा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी बेसिस था उस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो ट्रेंड लाइन मैंने पहले आपको ड्रॉ करके दिखाई। ये देखिए इस तरह की ट्रेंड लाइन, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट ब्रेक, तो हम लोग का ट्रेड इज़ ऑन। तो ये हो गए दो चार्ट। तीसरा चार्ट मैंने आपको दिया था जो था कोलपाल का। कोलपाल का अगर चार्ट देखेंगे तो कोलपाल इज़ ऑलरेडी हम लोग का टारगेट पे भी पहुंच गया है। मैंने आपको टारगेट दिया था 1800 समथिंग रुपीज़ का और सेकंड टारगेट मैंने आपको कुछ दिया था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे एंट्री थी एंड 1800 का फर्स्ट टारगेट था। और मैंने आपको बोला था कि अगर हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना वाला जो स्टॉप लॉस है उसको उठा के हाफ में डालेंगे। अगर इसको क्रॉस कर देता तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हमारा कोई भी ट्रेड में होगा, किसी ने भी ये वीडियो लास्ट टाइम देखा होगा, तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस रहेगा और इसको अभी कंटिन्यू करना है जहाँ तक ऊपर जाता है। और सेकंड टारगेट अगर हिट हो जाता है और उसको क्रॉस कर देता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सेकंड टारगेट के नीचे रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को ट्रेल करना है। रीज़न इस ट्रेड को देने का, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये देखिए ये एक पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। ये ट्रेंड लाइन जब क्रॉस होती है तो हम लोगों को एंट्री करना है। 1720 पे, 1720 या 10 के बीच में यहाँ पे एंट्री आती थी जो मैंने आपको दी थी लास्ट के वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो कब आया था तो वीडियो अभी भी प्ले लिस्ट में है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से वो ट्रेड हुआ था और वो किस तरह से उसने टारगेट भी दे दिया। तो हम लोगों ने जो चार ट्रेड दिए थे उसमें से चार में से दो अभी भी एक्टिवेटेड है और उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं और वो प्रॉफिट में है अच्छे खासे। 20 से लेके पहला जो JSW था वो 20 रुपये के प्रॉफिट में है। वही जो महिंद्रा टेक था वो कम से कम 38 रुपीज़ प्रॉफिट में है। इसका तो हम लोगों का टारगेट भी हिट हो चुका है। तो अभी
तीसरा जो ट्रेड था, तीसरा भी ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा ट्रेड देने का रीज़न क्या था? तीसरा ट्रेड था यूपीएल। यूपीएल को मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ट्रेड करना है यूपीएल, तो एक जगह पे ट्रेड करना है। वो जगह कौन सी थी? तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये जब इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाएगा, ये था ट्रेंड लाइन उसका वाला, ठीक है। लोग ज़्यादातर, एक और बात बताता हूँ, इसको लोग सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और और इस ऐसी लाइन को या इस तरह की लाइन को ट्रेंड लाइन बोला जाता है। बट हम लोग यहाँ पे इसको भी ट्रेंड लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइंस तो कोई भी हो, हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्या करना है उसके पीछे का साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि ट्रेडर जब भी फर्स्ट पॉइंट पे कभी भी कोई चीज़ आती है और सेकंड पॉइंट पे कभी भी कोई चीज़ आती है, तो वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे यूपीएल का भी, तो यूपीएल का भी इसी तरह से हुआ है। चलिए देखते हैं यूपीएल क्या है। यूपीएल को मैंने आपको बोला था कि यहाँ जब लास्ट वीक ने हम लोगों ने एनालिसिस दिया था, तो यूपीएल यहाँ पे कहीं पे था, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था। हम लोग इसको क्रॉस करने के बाद या तो ट्रेड ले सकते हैं ट्रेंड लाइन को, क्योंकि ये ब्रेक कर देगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। और यहाँ पे कहीं पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर रिवर्स लेगा ये, अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ का कहीं का है। यहाँ पे मैंने 635 के आसपास कहीं पे मैंने ट्रेड लेने के लिए बोला है आपको। रीज़न ये है कि यहाँ से अगर कहीं पे भी नीचे चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? मात्र 1 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। और अगर यहाँ से ट्रेड लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो क्या होगा? स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए ट्रेड को हमेशा जब बाय करते हैं तो बॉटम पे किया जाता है और सेल करते हैं तो टॉप पे किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये ट्रेड हमारा एक्टिवेटेड हुआ है नहीं हुआ है अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट अगर आप जाके देखेंगे तो इसी पॉइंट पे मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था। या अगर आपने बाय नहीं किया हुआ होगा और आपको अगर डर लग रहा होगा तो इसको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए और उसके बाद एंट्री लीजिए। मैंने आपको कुछ ट्रेड नहीं दिए थे। नहीं देने का रीज़न यही था कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, क्योंकि 8 ट्रेड मैंने निकाले थे। 8 ट्रेडों में से अगर आप चाहेंगे कि आठों के आठ अगर मैं दूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा होने की वजह से क्या हो सकता है ना कि आप लोग अवॉइड करते हो उसको देखना। इसीलिए मैं लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ। और आज अगर आप ये लंबा शायद बन जाए वीडियो, लेकिन अगर आप आज का अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो शायद ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और आप वीकली ट्रेड कर सकते हैं। तो वैसा ही ट्रेड था मेरा हिंडाल्को, जो मैंने नहीं दिया था, खुद ने ट्रेड किया लेकिन आपको नहीं दिया था बिकॉज ऑफ टाइम का इशू था। तो चलिए देखते हैं ये भी ट्रेड क्या कर सकता था, ये क्या कर सकता है। ऑलरेडी इसने भी छोटा एक ब्रेकआउट दिया है, बट रीज़न क्या है वो हम लोग को जानना है। तो देखिए, ये एक पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अब देखिए क्या होता है। और ये है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट से क्या हुआ? मार्केट ने आया आया और यहाँ से जंप किया। ये यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता है। पैटर्न को छोड़िए, हम लोग ट्रेंड लाइन सीख रहे, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट से ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट लेके ऊपर, तो ये हो गया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको बहुत छोटे से समझने के लिए बहुत ईजी है। अभी यहाँ पे भी आप एक ट्रेंड लाइन निकाला जा सकता है। देखिए, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, क्लोज दे दिया, तो आप ऊपर का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जानना है। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊंगा, ये हो गया आपको जो नहीं बताया था वो वीडियो। इसके बाद मैंने टीसीएस भी निकाला था जो आपको नहीं दिया था, वो देखिए वो भी किस तरह से ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये ट्रेड्स नहीं दिए थे, शायद लोग बोलेंगे कि ये तो ट्रेड दिए नहीं थे और अभी ब्रेकआउट होने के बाद बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये ट्रेड नहीं दिया और मैंने किया ये नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि होता कैसे है, ट्रेंड लाइन काम कैसे करती है, या ट्रेंड लाइन निकालने का जो रूल है वो क्या है। तो ये देखिए, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इसको जोड़ दीजिए और उसको लंबा कर लीजिए। यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको मिल गया, तीसरे पॉइंट से ये शूट अप, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया है। तो ये है हो गया तीसरा आपका। तो ये अगर ऐसे ट्रेड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे जो ब्रेक कर रहा है, ये जब रिटर्न आएगा और यहाँ पे जब टच होगा, आप फिर से उसको बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है ये जो पैटर्न्स होते हैं या जो ट्रेंड लाइंस होती है उस तरह से काम करती है। इसके अलावा मैंने और एक ट्रेड निकाला था, वो था झील का। झील का अगर आप देखेंगे तो ये बहुत दिनों से गिर रहा है, लोगों को ऐसे लगेगा कि ये गिरता हुआ ट्रेड क्यों ले, लेकिन आप फिर से अगर एनालाइज करेंगे तो ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये एक पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन पे दूसरा पॉइंट ऐड हो रहा है। और ये एक ट्रेंड लाइन आप अगर ये कर देंगे थोड़ा सा टच करके, तो एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट भी यहीं पे है एंड ये फोर्थ पॉइंट इसमें ब्रेक किया है। अगर ये रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे भी एक लंबा ट्रेड आप ले सकते हैं। ये मैं ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेड बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है आपके लिए जितने भी मैंने दिखाए, बिकॉज ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गए हैं या तो फिर स्टॉप लॉस के पास है या तो फिर ऑलरेडी टारगेट दे दिया है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन कर निकाल के आप कैसे वीकली एनालिसिस पे या डेली एनालिसिस पे काम कर सकते हैं। तो मेजर जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है ट्रेंड लाइन कैसे निकालें और ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड लें और कितने आसानी से आप वीकली एनालिसिस खुद कर सकते हैं। एक था टाटा स्टील का भी देख लीजिए चार्ट किस तरह से बन रहा है। अभी टाटा स्टील का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे निकालना है ट्रेंड लाइन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करने के बाद क्या है, एक लाइन जो 2 पॉइंट को टच करती है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से ऊपर जा रहा है, 1 2 3, इसको जोड़ दीजिए, इसको ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रेकआउट। लोग इसी को ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड लेना है, एंटर करना है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कहीं पे। तो इस तरह से आप वीकली एनालिसिस कर सकते हैं। और वीकली एनालिसिस करके आप एक स्विंग ट्रेड बनाया जा सकता है आपके लिए। यही आप अगर 1 आवर पे करेंगे तो चलिए जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे भी देख लेते हैं किस तरह से होता है। ये देखिए कोई भी चार्ट निकाल लीजिए, अगर मैं कोई भी रैंडमली निकालूं और 1 आवर पे चलो देख लेते हैं, JSW ही देख लेते हैं। 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे क्या होगा कि किस तरह से किया जाता है वो भी देख लेते हैं। डेली पे करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डेली चार्ट पे एनालिसिस होगा तो थोड़ा बेहतर रहेगा। तो डेली पे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, ये डेली चार्ट ही है शायद, हाँ ये डेली चार्ट ही है। तो डेली चार्ट पे किस तरह से होता है, मैं एक्चुअली आपको कुछ जो ये है वो डेली चार्ट पे ही समझा रहा था आई गेस। हाँ ये डेली चार्ट ही है। तो डेली चार्ट पे हम लोग किस तरह करेंगे, इसका तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये नहीं है, ये सेकंड पॉइंट एंड ये थर्ड पॉइंट। ये देखिए कितने आसानी से ट्रेड बनता है और कितने आसानी से अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हो, 1 2 3। तो इसी तरह से आपको ट्रेड्स लेने हैं और इसी तरह से एनालिसिस करना है। दोस्तों अगर आप अच्छे से ये वीडियो देखेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रेंड लाइन होती कितनी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन कहने के लिए लोग सिखा देते हैं कि एक ऐसी लाइन होती है या ऐसी लाइन होती है, यहाँ पे कभी भी मार्केट आता है तो जंप करता है। लेकिन ट्रेंड लाइन निकालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वो होता है पॉइंट्स टच करना। पॉइंट्स कितने टच होने चाहिए, 1 से 2 पॉइंट्स टच होने चाहिए, तभी ये ट्रेंड लाइन मतलब वैलिड है। और ट्रेंड लाइन वैलिड होने के बाद जब थर्ड पॉइंट यहाँ पे बनता है तो आप उसको ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट इधर से आ रहा है तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट इधर से आ रहा है तो इधर साइड ट्रेड लेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन किस तरह से एनालिसिस करते हैं। इसी तरह से मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। वीडियो बनाने का तरीका होगा आगे प्राइस एक्शन का, और प्राइस एक्शन में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी सिखा सकता हूँ, टेक्निकल पैटर्न्स भी सिखा सकता हूँ, इंडिकेटर्स भी सिखा सकता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न भी सिखा सकता हूँ। अगर ये आप सब सीख जाएंगे तो आप आसानी से एक अच्छे सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है। अगर आप साइकोलॉजी भी समझ जाए, मार्केट का साइकोलॉजी जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अभी भी बताया कि मार्केट में हम लोग जब ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो ट्रेंड लाइन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है कि एक बायर कहाँ पे बाय करता है और एक सेलर कहाँ पे सेल करता है। और ये साइकोलॉजी तभी आती है जब आदमी कोई हम लोगों को बताए। और बताने वाला क्या होता है, बताने वाला एक एनालिसिस होता है या तो फिर ट्रेडर होता है। और ट्रेडर क्या करता है, जब मार्केट उसी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है तो ले रहा है, जो स्टॉक है वो खरीद रहा है। और जब वो ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या कर रहा है, सेल कर दे रहा है। यही साइकोलॉजी है दोस्तों। तो 80% साइकोलॉजी, 20% टेक्निकल कैन डू दी मिरेकल। तो आप लगातार बने रहिए वीडियो पे, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कहीं पे भी ये जो एनालिसिस किया हुआ है आज का, या ट्रेंड लाइन मैंने आपको सिखाया, ये आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को पहुँचाइए तो वो भी कहीं पे सीखे और नुकसान ना करें। धन्यवाद दोस्तों।